हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एट होम। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 6 का वाव साइंस में चैप्टर नंबर 8 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें बेसिकली हम कुछ चीज़ों को स्टडी करेंगे, जैसे कोई मिक्सचर है, मिक्सचर कितने टाइप का होता है, होमोजीनियस हिट्रोजीनियस टाइप, ऐसी चीज़ों को स्टडी करेंगे। और उसके अलावा स्टडी करेंगे कि जो मिक्सचर होते हैं उनको हम अलग अलग यानी कि सेपरेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे मेथड है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्सचर। व्हाट इज़ अ मिक्सचर? एक मिक्सचर क्या होता है? बेसिकली हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम मिक्सचर बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास है सबसे पहले हवा, जिसके अंदर हम सांस लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ गैसेज। तो जो हमारे आसपास एयर होती है उसमें भी बहुत सारी गैसेज होती हैं, वो भी एक मिक्सचर है अलग अलग टाइप की गैसेज का। तो चलिए हम इसको बेसिक से शुरू करते हैं। अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेज। इसमें 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, लेकिन ये केमिकली कंबाइन नहीं होते, यानी कि इसमें केमिकल रिएक्शन के बिना होता है ये। तो ये जो है सब्सटेंस जो है किस किस से मिलके बना हो सकता है? एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, जिनसे मिलकर एक मिक्सचर बनता है। अब जो मिक्सचर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, जैसे इसमें दिख रहा है हमें कुछ चीज़ों को मिक्स किया गया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स या फिर ऐसी कोई चीज़ें हैं, देखो चॉकलेट्स टाइप हैं, ये आपस में मिक्स नहीं होती। और जो मिक्सचर है इसमें प्रॉपर्टी होती हैं इसके, मान लो ये कुछ चॉकलेट्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी कुछ और होती हैं। तो कंपाउंड हैं वो मिक्सचर जो है वो इजीली सेपरेट किया जा सकता है। या फिर ये जो कंपोनेंट्स होते हैं एक मिक्सचर के अंदर, उनको मिक्स किसी भी प्रोपोर्शन में किया जा सकता है, यानी कि ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट्स है उनको कम ज़्यादा मात्रा में इसमें डाला जा सकता है। ओके, तो ये था हमारा मिक्सचर और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट आता है हमारे पास कितनी वैरायटी के मिक्सचर हो सकते हैं, यानी कि कैसी कैसी चीज़ों को मिला के मिक्सचर बनाया जा सकता है। तो ये है हमारे पास सॉलिड मिक्सचर। इसमें 2 या फिर उससे ज़्यादा सॉलिड मिक्स करेंगे हम तो हमारे पास एक मिक्सचर आएगा। तो जैसे एलॉयज़ होते हैं वो मेटल को किसी एलिमेंट और टाइप के मेटल्स या फिर नॉन मेटल के साथ मिलाकर बनाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है ब्रास, जो कॉपर और जिंक से मिलके बनता है। कॉन्क्रीट होता है जिसमें सीमेंट और ग्रेवल मिक्स किए जाते हैं। सॉलिड के बाद आता है हमारे पास सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर। तो इसके केस में सॉलिड को लिक्विड के साथ मिक्स किया जाता है। इसका एग्जांपल आप टूथपेस्ट या फिर लेमनेड देख सकते हैं। अब लिक्विड मिक्सचर होता है इसके बाद, यानी कि 2 या फिर उससे ज़्यादा लिक्विड्स को मिला के कोई मिक्सचर बनाया जाता है, जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट जो हैं वो सारे लिक्विड होंगे। जैसे विनेगर हो गया, रबिंग अल्कोहल, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स। बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स होती हैं, जैसे लेमन के अंदर, वो पानी के अंदर आप लेमन जूस, यानी कि लिक्विड होता है ना लेमन जूस, वैसा बना सकते हैं। या फिर उसके अंदर कोई सिरप डाल सकते हैं जो कि लिक्विड होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिक्विड और गैस। इसके अंदर गैस के अंदर लिक्विड मिक्सचर होता है, यानी कि गैस को डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास गैस मिक्सचर। इसके केस में हम 2 या उससे ज़्यादा गैसेस ही मिलाते हैं, सिर्फ गैसेस होंगी और कोई चीज़ नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, मिक्सचर जो है 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिलके बनाया जाता है, लेकिन उसमें केमिकल चेंज नहीं होता, कंबाइन मतलब वो केमिकली कंबाइन नहीं होता। अब इसके केसेस में हमने सबसे फर्स्ट स्टडी किया है सॉलिड मिक्सचर। नेक्स्ट हमने सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर देखा, फिर हमने लिक्विड देखा, फिर हमने लिक्विड और गैस वाला देखा। अब हमने गैस मिक्सचर को देखा, जिसमें बहुत सारी गैसेस ही मिलाई जाएंगी। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को डिज़ोल्व किया जाता है। ये हमारा था लिक्विड और गैस वाला। अब गैस वाला होता है, जैसे एयर है हमारे अराउंड, वो है हमारा एक गैस के मिक्सचर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
हम इसको जो है सेपरेट कैसे करेंगे सारे के सारे कंपोनेंट्स को जो हमारे पास मिक्सचर के रूप में हैं। तो सेपरेशन इज़ नेसेसरी टू रिमूव अनवांटेड थिंग्स फ्रॉम एनी मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर से अनचाही चीज़ों को हटाने के लिए सेपरेशन का मेथड ज़रूरी होता है। जैसे फार्मर जो है उसमें से चाफ को अलग करने के लिए, अनवांटेड मटेरियल्स को अलग करने के लिए अपने ग्रेन्स में से सीव का यूज़ करता है। सीव एक छलनी जैसी होती है, इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं। फिर हमारे पास एक एग्जांपल है बटर को सेपरेट किया जाता है बटर मिल्क में से, यानी कि कुछ दही में से इसको सेपरेट किया जाता है। इसको हम जब रैपिडली इसको मूव कराते हैं, रोटेट करते हैं, तो ये अलग हो जाता है। ये टी लीव्स को भी हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल सकते हैं, टी लीव्स को टी के अंदर से। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, मैनी वेज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, जिसमें हम एक मिक्सचर के अंदर से सारे कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। तो इसमें सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड इस तरीके के आएंगे हमारे पास। तो इसमें मेथड होते हैं अलग अलग। तो वो कौन कौन से मेथड है? इसमें हैंड पिकिंग होता है, थ्रेसिंग होता है, विनोइंग होता है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन होता है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है फिलहाल। हम इसको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। तो ये जो है सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड से सॉलिड को दूर करने के लिए हम जो है थ्रेशिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड से जो है किसान ज़्यादा जो किसान होते हैं वो अपने ग्रेन्स को, जो पक गए होते हैं ग्रेन्स, उनको हार्वेस्ट करने के बाद उनको बीट करते हैं, यानी कि उनको पीटते हैं। बीटिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स टू सेपरेट ग्रेन्स ऑफ व्हीट, राइस, बार्ली एंड मेज फ्रॉम द सैक ऑफ कॉल्ड थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग के ज़रिए जो है अलग किया जा सकता है अलग अलग टाइप के जो दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उसको हस्क वगैरह से अलग किया जा सकता है इस टेक्निक से भी। ये मशीन से भी की जाती है और मैनुअल भी की जाती है। ओके, तो इसमें मशीन और मैनुअल दोनों का दिया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे विनोइंग क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगी। ओके, तो ये दो वीडियो में ये चैप्टर फिनिश करने की कोशिश करेंगे हम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।